आप सभी धर्म की प्रभावना में रंगे हुए हो। अभी तो ये परिकल्पना का, रचना का बनाया हुआ समोसरण है। इसमें ही आप इतने भाव विभोर हो, तो साक्षात तीर्थंकरों के समोसरण में जो बैठते हैं उनके आनंद का कहना ही क्या। सचमुच समोसरण भगवान की उस धर्म सभा का नाम है जहाँ बैठकर सभी प्राणी अपनी अपनी भाषा में भगवान की दिव्य ध्वनि का धर्मोपदेश के रूप में अमृत पान करते हैं। भगवान की यह दिव्य वाणी, दिव्य ध्वनि दिन में 4 बार, कितनी बार? दिन में 4 बार 3-3 मुहूर्त प्रमाण, अर्थात एक बार में 2 घंटे 24 मिनट तक फिरती है। दिव्य ध्वनि एक बार में 2 घंटे 24 मिनट तक फिरती है। देखिए, अगर विद्यालयों की बात करें तो दुनिया का पहला विश्वविद्यालय आदिनाथ भगवान का समोसरण था। उसके पहले कोई विद्यालय नहीं था। उसके पहले सामान्य क्लासें होती थीं, लेकिन सभी तरह का कोर्स, सभी तरह की डिग्रियां और सभी तरह की फैसिलिटियां जहां पर थीं, उसका नाम है समोसरण। और ऐसे युग के आदि में आदिनाथ भगवान का समोसरण विश्व का सबसे पहला विद्यालय था, विश्वविद्यालय। और उस विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी इतनी होती थी कि तुम्हारे विश्वविद्यालयों के पीरियड क्या करेंगे, 2 घंटा 24 मिनट। क्या कह रहा हूं? 2 घंटा 24 मिनट। इतना बड़ा पीरियड किसी विश्वविद्यालय में नहीं होता। हाँ, हमारे भगवान का उपदेश होता है तो 2 घंटा 24 मिनट एक बार में। 4 बार में दिव्य ध्वनि खिरती है, 4 बार खिरती है। और इसके अलावा गणधर अगर कोई प्रश्न पूछ लें, सौधर्मेंद्र आ जाए, चक्रवर्ती आ जाए, तो असमय में भी दिव्य ध्वनि खिरने लगती है। हाँ, इस तरह भव्य जीवों को धर्मोपदेश देते हुए भगवान का देश देशांतर में विहार होता है, भगवान का श्री विहार होता है, समोसरण का विहार माना जाता है। भगवान के इस श्री विहार में चरणों के नीचे देवकृत स्वर्ण कमलों की रचना होती है। देवों पुनीत, देवों के द्वारा निर्मित स्वर्ण कमलों की रचना होती जाती है। किंतु भगवान के चरण कमल से 4 अंगुल ऊपर अस्पृश्य ही रहते हैं। हाँ, स्वर्ण कमलों की रचना जरूर होती है, लेकिन भगवान उन स्वर्ण के कमलों पर अपने पैर नहीं रखते। पैर रखने जैसा लगता भी है तो पैर ऊपर ऊपर ही रहते, अस्पृश्य रहते हैं, अस्पृश्य रहते हैं। जहां कमल रखे गए हैं वहीं पर भगवान के चरण पड़ेंगे ऐसा नहीं है। जहां चरण पड़ने हैं वहां पर उस जगह पर कमलों की रचना कर दी जाती है। इंद्र को मालूम होता है, इसीलिए तो लिखा पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। जहां जहां चरण पड़ते हैं
वहाँ वहाँ कमलों की रचना होती जाती है, होती जाती है। किंतु भगवान के चरण कमल से 4 अंगुल ऊपर अस्पृश्य ही रहते हैं। 4 अंगुल ऊपर, अंगुल ये अंगुल, 1 अंगुल, 2 अंगुल, 3 अंगुल, 1 अंगुल और कर लो, 4 अंगुल, इतने ऊपर ही रहते हैं। आगे आगे धर्म चक्र चलता है। तीर्थंकर भगवान के समोसरण का श्री विहार हो रहा है, तो आगे आगे धर्म चक्र चलता है, जिसे यक्षेंद्र सिर पर लेकर के चलता है। यक्षेंद्र सिर पर लेकर के चलता है। बाजे नगाड़े बजते हैं, बाजे भी बजते जाते हैं, नगाड़े भी बजते जाते हैं। पृथ्वी ईति भीति आदि प्राकृतिक प्रकोपों से क्या रहित हो जाती है। ईति भीति आदि के प्रकोप नहीं होते हैं। ईति भीति के प्रकोप समाप्त हो जाते हैं। भय किसी भी प्रकार के नहीं रहते। ये लोक भय, परलोक भय आदि आदि 7 प्रकार के भय होते हैं। ईतियाँ प्राकृतिक प्रकोप होते हैं। धान्य की हानि, पक्षियों के द्वारा रोग बीमारियां फैल जाती हैं, तो ये ईतियाँ भी 7 प्रकार की, ईति यानी प्राकृतिक प्रकोप 7 प्रकार के, और भीतियाँ यानी 7 प्रकार के भय। पृथ्वी ईति और भीति आदि प्राकृतिक प्रकोपों से रहित हो जाती है। मेरी भावना में आप पढ़ते ना, ईति भीति व्यापे नहीं जग में। ईतियाँ भी ना हो और भीतियाँ भी ना हो जग में, संसार में। हाँ, इन प्रकोपों से रहते। इंद्र राजाओं के साथ आगे आगे जय जयकार करते चलते हैं। इंद्र चल रहे हैं बिल्कुल, और राजागण भी चल रहे हैं। समोसरण में आमने सामने इंद्रादिगण, देवगण, मनुष्यगण सब हिल मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि अपन देवों को देख नहीं सकते, इंद्रों को देख नहीं सकते हैं। हाँ, वो अपना रूप प्रकट करें तो हम उनको देख सकते हैं। वो हमारे आसपास बैठ सकते हैं, वार्तालाप भी कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, और नहीं चाहें तो अदृश्य होकर के भी बैठ सकते हैं। वो हमें देखेंगे नहीं, वो बैठे बैठे सुन सकते हैं। तो इस तरह से ये है, समोसरण में सबका आवागमन चलता रहता। कैसा देखो तो, पृथ्वी पर पूरा स्वर्ग उतर करके आ रहा है, भगवान के दर्शन करने, कल्याणक मनाने आ रहे हैं। इंद्र एक भवावतारी है, सभी तीर्थंकरों के कल्याणक मनाता है। कितना भाग्यशाली है, उसकी इंद्रानी सची कितनी भाग्यशाली, सब आते हैं। आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ, नाभि के दरबार में उत्सव किया। महावीर भगवान का जन्म हुआ, महाराजा सिद्धार्थ महारानी प्रियकारिणी त्रिशला के दरबार में उत्सव किया। चलते हैं इंद्रादिगण आकर के मनुष्य लोक में उत्सव करते हैं। मार्ग अष्टमंगल द्रव्यों से सुशोभित रहता है। मार्ग अष्टमंगल द्रव्यों से सुशोभित हो जाता है। मुनिगण पीछे पीछे चलते हैं, अनेकों निधियां साथ साथ चलती हैं। विरोधी जीव भी परस्पर में बैर विरोध भूल जाते हैं। दृष्टिहीनों को दिखने लगता है, यानी अंधों को दिखने लगता है। बहरे सुनने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, एवं पंगु चलने लगते हैं। भगवान के विहार से अनुगृहित भूमि में 20 योजन तक विप्लव आदि नहीं होते, एवं 50 वर्ष तक उस भूमि में कोई उपद्रव दुर्भिक्ष आदि नहीं होते। जहाँ समोसण लग गया, जहाँ से समोसण निकल गया, 20 योजन तक और 50 वर्ष तक कोई दुर्भिक्ष आदि नहीं होते। मुनि आरिका श्रावक और श्रावी का रूप, चतुर्विध संघ की स्थापना कर धर्म तीर्थ की परंपरा का प्रवर्तन करने से ही भगवान तीर्थंकर कहलाते हैं।
एक एक समूह शरण में पल्ल के असंख्यात में भाग प्रमाण विविध प्रकार के जीव जिन देव की वंदना में प्रवृत्त होते हुए स्थित रहते हैं। हर कोठों के क्षेत्र से यद्यपि जीवों का क्षेत्रफल असंख्यात गुना है, कोठों के क्षेत्र से जीवों का क्षेत्रफल असंख्यात गुना है, तथापि वे सब जीव जिन देव के महात्म्य से एक दूसरे से अस्पृष्ट रहते हैं, हाँ, सब बैठते जाएंगे, अस्पृष्ट रहेंगे। ऐसा नहीं सट सट करके बैठ गए, किसी को बाधा हो रही, ऐसा नहीं चलो सरको सरको, तुम हमारे पास क्यों आ गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिन भगवान के महात्म्य से बालक प्रवृत्ति जीव प्रवेश करने अथवा निकलने में अंतर्मुहूर्त काल के भीतर संख्यात योजन चले जाते हैं। देखो तो जिनेंद्र भगवान के महात्म्य से बालक प्रवृत्ति जीव, छोटी उम्र का बच्चा भी प्रवेश करने में अथवा समूह से निकलने में अंतर्मुहूर्त काल के भीतर संख्यात योजन को पार कर लेता है। इसके अतिरिक्त वहाँ पर जिन भगवान के महात्म्य से आतंक यानी उपद्रव, रोग, मरण, उत्पत्ति, बैर, काम बाधा तथा पिपासा और क्षुधा की पीड़ाएं नहीं होती, वहाँ जात विरोधी पशु पक्षी भी एक साथ बैठकर तीर्थंकर भगवान का उपदेश सुनते हैं। मिथ्या दृष्टि अभव्य जीव, अब देखो अभव्य जीव और मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि अभव्य जीव श्री मंडप के भीतर नहीं जाते। भव्य मिथ्या दृष्टि हो तो चला जाएगा, भव्य मिथ्या दृष्टि हो तो चला जाएगा, लेकिन अभव्य पने को लेकर के अगर कोई मिथ्या दृष्टि है तो वो श्री मंडप के भीतर नहीं जाएगा। इन 12 कोठों में, 12 सभाओं में मिथ्या दृष्टि, अभव्य और असंगी जीव कदापि नहीं होते तथा अनध्यवसाय से युक्त, अस्थिर चित्त वाले, संदेह से संयुक्त और विविध प्रकार की विपरीतताओं से सहित जीव भी नहीं होते हैं। सप्तम भूमि में अनेक स्तूप हैं। क्या? सप्तम भूमि में अनेक स्तूप हैं, उनमें सर्वार सिद्धि नाम के अनेकों स्तूप हैं। सातवीं भूमि में अनेक प्रकार के स्तूप हैं, उनमें भी सर्वार सिद्धि नाम के अनेक स्तूप हैं। उनके आगे दैदीप्यमान शिखरों से युक्त भव्य कूट नाम के स्तूप रहते हैं। उन सर्वासिद्धि स्तूपों के आगे दैदीप्यमान शिखरों से युक्त भव्य कूट नाम के स्तूप रहते हैं, जिन्हें अभव्य जीव नहीं देख पाते। उन स्तूपों से जो प्रकाश आ रहा है उसके सामने ये अभव्य जीव जो हैं, इनके नेत्रों में अंधापन आ जाता है। जबकि सम्मोसरण की महिमा है कि अंधे को दिखने लगे, बहरे को सुनना आ जाए, लूले लंगड़े ठीक हो जाएं, ये सम्मोसरण की महिमा है। किंतु क्या कह रहे हैं? अभव्य जीव जब इन कूटों के सामने पहुंचता है तो उन कूटों के प्रकाश के सामने उसकी आंखें चौंधी आ जाती हैं, उसे दिखता ही नहीं है, अंधा जैसा हो जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता है। वो मुद्रा जिनेंद्र भगवान की नहीं देख पाता है, उसे दर्शन नहीं होते हैं। इंद्रभूति ने मानस्तंभ देखा था, मान गलित हो गया, आगे बढ़ा, अंदर उपादान में भव्यत्व भाव था, रत्नत्रय की योग्यता प्रकट होने लगी। लेकिन कोई स्वभाव से ही अभव्य है तो इन निमित्तों को पा करके भी उसका उपादान नहीं बदलेगा। उपादान बदलने वाला नहीं, बदल ही नहीं सकता। अरे हम और आप तो क्या तीर्थंकर भी अभव्य को भव्य नहीं बना सकते। अभव्य को भव्य नहीं तो भव्य को भी अभव्य नहीं बना सकते। ये तो स्वभाव से ही है। जीवों की योग्यता
स्वभाव से ही है, इसे कोई बनाता नहीं है। तो ऐसे समोसरण महामंडल विधान में आप समोसरण की महिमा, तीर्थंकर भगवान के पुण्य प्रभाव को सुन रहे हो और समझ रहे हो। यह सम्यक दर्शन के प्रभावना अंग के अंतर्गत धर्म की प्रभावना के रूप में समोसरण का श्री विहार होता है, जिसे आप अच्छे तरीके से समझ रहे हो। क्योंकि आप सभी को यहाँ पर जो धर्म लाभ मिल रहा है वह आपके साथी से पुण्य के योग से मिल रहा है। अरे बंधुओं, कुछ प्रभाव में तुमने किया होगा अच्छा, जिसकी वजह से देव शास्त्र गुरु मिल रहे हैं, सद्बुद्धि आ रही है। नहीं तो कहीं भी अस्पताल में पड़े होते, कहीं भी नालियों में शराब पी कर के पड़े होते, कहीं भी बाजार में चोरी चमारी करते फिरते, कहीं भी लड़ाई झगड़ा में उलझे रहते, कहीं घर से निकाल दिए जाते, कहीं घर में तुम परेशान करते लोगों को। कुछ ना कुछ पुण्य का तुम्हारा योग रहा है कि इस मनुष्य पर्याय में तुम्हारे लिए ये सब लाभ मिल रहा है। ये सब लाभ मिल रहा है। क्यों मिल रहा है ये सब लाभ? क्योंकि आपने सम्यक दर्शन के परिणामों से किसी न किसी भाव में देव शास्त्र गुरु की भक्ति की होगी। हाँ, ऐसे ही पुण्य का संचय करना अलग है और देव शास्त्र गुरु की भक्ति करके सम्यक दर्शन के परिणामों से पुण्य का संचय करना अलग है। सातिशय किसमें लगता है? सम्यक दर्शन के साथ जो पुण्य आता है उसमें सातिशय लगता है। और ऐसे ही दान पूजा करते रहो बिना सम्यक दर्शन के भावों के, तो पुण्य तो आएगा लेकिन वह पुण्य अतिशयकारी नहीं होगा। वह तुम्हारी आत्मा को मोक्ष मार्ग में लगाने वाला नहीं होगा। दुनिया में बड़े बड़े दान दातार हैं, सारी प्रॉपर्टी जनहित में लगा के चले जाते हैं, खूब दवाइयों में मेडिकल की सेवाएं देते हैं, खूब सेवाएं देते हैं सब प्रकार की। उनका पुण्य केवल सुविधाओं को दिलाने वाला पुण्य है। और परमार्थ की भावना से तत्व को समझ करके सम्यक दर्शन की भूमिका में जो दान पुण्य किया जाता है वह अतिशयकारी सातिशय पुण्य माना जाता है। ऐसे पुण्य को भव्य जीव जब अर्जित करता है तो उसको संसार में सुख सुविधाएं तो मिलती ही मिलती हैं, परमार्थ से उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है और उसका कल्याण तो होता ही होता है, उसके निमित्त से समस्त संसार के जीवों का भी कल्याण होता है।